हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंटरनेशनल बिजनेस के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा वीडियो का पार्ट 4 है। इससे पहले हम इन टॉपिक्स पर 3 वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको अलग अलग इंटरनेशनल बिजनेस के टॉपिक्स पे एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। 31 क्वेश्चन है। देखिए, इससे पहले 30 क्वेश्चन हैं जो हो चुके हैं 3 पार्ट्स में। अगर आप लोग वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले आप वो वीडियोस देखिए। वो उनमें भी मैंने अलग अलग क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, आपकी अच्छी रिविजन हो जाएगी। 31st क्वेश्चन है हमारे पास। 2 लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और इनको मैच करके हमें करेक्ट कोड बताना है। ए लिस्ट में है, फर्स्ट लिस्ट है जो उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी है उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन, सी है WTO ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, और डी है द पेटेंट्स अमेंडमेंट। लिस्ट 2 में ईयर दिए गए हैं। फर्स्ट है 1993, सेकंड 1995, थर्ड 1997 और फोर्थ 1999। तो हमें बताना है कि ये सभी लिस्ट 1 में जो है वो किस किस ईयर में आए थे। तो इस तरह से लिस्ट 2 को मैच करना है। फिर हमें 4 ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। ए ऑप्शन में है कि ए का सेकंड आएगा, बी का थर्ड, सी का फोर्थ या डी का 1। ऐसे ही बी ऑप्शन में ये सभी है, सी में ये है और डी में ये है। तो हमें इनमें से सही वाला बताना है। तो देखिए कौन सा होगा। यहाँ पर मैंने एरो लगाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। WTO कब आया था? 1995 में आया था। ठीक है। फिर उरुग्वे राउंड नेगोशिएशन, ये कब आया था? 1993 में। देन WTO ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी कब? 1997 में। और पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 1999 में आया था। ठीक है। तो इस तरह से जो ऑप्शन बैठता है, देखिए ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, इस तरह से होता है। और ये है हमारे पास सी ऑप्शन में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 32 क्वेश्चन है, इसमें भी हमें मैच करना है। 2 हमें लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 आपस में मैच करके वैसे ही कोड बताना है। ए लिस्ट में क्या क्या है देखिए। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स, मर्केंडाइज इंपोर्ट्स, सी है इन्वेस्टमेंट इनकम और डी है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। लिस्ट 2 में क्या है? फर्स्ट परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स, सेकंड है सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड, थर्ड है लार्जली कॉस्ट बाय एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स इन मर्केंडाइज, और डी है डिविडेंड्स इंटरेस्ट ETC रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। तो देखिए क्या हो जाएगा। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कौन सा होता है? जो हम सेल करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, अपनी कंट्री के बाहर जो हम गुड्स सेल करते हैं तो वो क्या होता है? एक्सपोर्ट कहलाता है वो। ठीक है। तो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में क्या आ जाएगा? सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड, अब्रॉड में यानी कि दूसरी कंट्रीज़ में सेल किया। और इम्पोर्ट क्या होता है? जो हम दूसरे देश से माल मंगाते हैं। अब जैसे इंडिया है, अगर और कंट्री से इंडिया में माल आ रहा है तो वो इंडिया के लिए क्या है? इम्पोर्ट है। ठीक है। तो मर्केंडाइज इंपोर्ट में क्या आ जाएगा? परचेज ऑफ फॉरेन गुड्स, और कंट्रीज से गुड्स मंगवाना। ठीक है। फिर देखिए थर्ड है इन्वेस्टमेंट इनकम। तो ये क्या होगा? डिविडेंड इंटरेस्ट ETC रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, दूसरे कंट्री से जो डिविडेंड मिल रहा है इंटरेस्ट के रूप में, डिविडेंड इंटरेस्ट जो भी रिसीव हो रहा है। तो देखिए कब मिलता है डिविडेंड इंटरेस्ट? जब हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट पे हमें मिलता है इनकम के रूप में डिविडेंड इंटरेस्ट। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट इनकम में आ जाएगा। तो इसका हो गया फोर्थ। फिर है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। तो ये क्या है बचा है हमारे पास? थर्ड ऑप्शन बचा है यहाँ पर, लार्जली कॉस्ट बाय एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स इन मर्केंडाइज। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो गुड्स हमने और कंट्री से परचेज की और जो सेल की, उसमें जो फ़र्क है। ठीक है। यानी कि जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसका जो फ़र्क होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सेस ऑफ इंपोर्ट, यानी कि इंपोर्ट कम है एक्सपोर्ट से। ठीक है। तो इसलिए ये डेफिसिट में आ गया। तो यहाँ पर हमें सब मिल गए। ए का है सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का 3। तो ये किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर 3 में है हमारे पास।
सॉरी ऑप्शन नंबर ए में है ये 2, 1, 4 और 3। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, ये भी लिस्ट वाला ही है, 2 लिस्ट दे रखी है और हमें करेक्ट कोड बताना है। लिस्ट 1 में क्या क्या है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IBRD। ठीक है, फिर लिस्ट 2 में दे रखा है, फर्स्ट है प्रोवाइड लोन्स टू एड्रेस शॉर्ट टर्म बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स। सेकंड है मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएटिंग बॉडी। थर्ड है फैसिलिटेटिंग लैंडिंग एंड बोरोइंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फोर्थ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए कौन सा किसके साथ मैच होता है। WTO का क्या काम होता है, WTO को और किस तरह से जानते हैं, मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएटिंग बॉडी, इसका वर्क होता है। ठीक है, फिर RBI क्या है, एक तरह का बैंक है, तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसी के अंदर आता है। और IMF क्या है, IMF का क्या वर्क होता है, प्रोवाइड लोन्स टू एड्रेस शॉर्ट टर्म बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स। IF का वर्क होता है लोन्स प्रोवाइड करना। फिर IBRD फैसिलिटेटिंग लैंडिंग एंड बोरोइंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देखिए R&D जो IBRD में दे रखा है, इसकी फुल फॉर्म में यही आता है, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ से भी पता चल जाता है। और ये वर्क भी होता है IBRD का कि वो प्रोवाइड करता है लोन वगैरह, अगर कुछ उससे बोरो करना है तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए, तो ये वो प्रोवाइड करता है। तो डी का यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। तो ये ऐसे क्या बना हमारे पास, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड। तो ये आता है हमारा बी ऑप्शन में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन 34th क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ IMF इज इन। IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया कि ये जो सभी दे रखे हैं, इन सभी की फुल फॉर्म याद करनी है, कौन से ईयर में आई ये याद करने हैं, इनके वर्क क्या है और इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, इनके चेयरपर्सन कहाँ है, ये सभी चीज़ें याद करनी है। तो इनको इकट्ठा एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिए ताकि अच्छे से रिविजन हो सके। तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देखिए ए मनीला, बी बर्लिन, सी वाशिंगटन और डी कैरो। तो IMF का हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन में है। मनीला कहाँ आता है, फिलीपींस की कैपिटल है ये। और बर्लिन क्या है, जर्मनी की। ऐसे ही वाशिंगटन जो है US की है और कैरो इजिप्ट की है। ठीक है, तो हमारा IMF का हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है, जो कि US में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन IFS वाज एस्टैब्लिश्ड इन। IFC कब एस्टैब्लिश हुआ, A 1956, B 1954, C 1950 या फिर D 1958। तो IFC कब आया, 1956 में आया। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हुआ। 36 है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ ADB इज इन। ADB का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, A टोक्यो, B मनीला या फिर C दुबई या D वाशिंगटन। तो ADB का कहाँ है, मनीला में है, जो कि फिलीपींस में है। ठीक है, तो ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। 37th है, ग्रुप 24 इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ। G24 जो है वो किसकी स्पेशलाइज्ड बॉडी है, A UNO, B UNDP, C G7 या फिर D G77। तो किसकी है ये, G77 की है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 38 है, मर्केंटिलिज्म ओरिजिनेटेड इन। मर्केंटिलिज्म कहाँ से आई है, ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन या फिर डी स्पेन। तो ये कहाँ से आई है, ये ब्रिटेन से उत्पन्न हुई है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। 39 लिस्ट का है, 2 लिस्ट दे रखी है। लिस्ट 1 में क्या क्या है, SDR, सेकंड है डंकल प्रपोजल, थर्ड है सॉफ्ट लोन्स। और लिस्ट 2 में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, IBRD, GATT, IMF और IDA। तो मैच करना है इनमें से कौन सा किसके साथ होगा। तो देखिए जो SDR आता है, SDR किस में आ जाता, सॉरी यहाँ पर रॉन्ग एरो लगे हुए हैं, ये देखिए SDR आएगा IMF के अंदर। ठीक है, और डंकल प्रपोजल किसका होगा, ये होगा सेकंड का, GATT। और
सॉफ्ट लोन किसके अंदर आता है, IDA के अंदर आता है। IDA जो है सॉफ्ट लोन भी इसको बोला जाता है, सॉफ्ट लोन विंडो भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएंगे ए का थर्ड, बी का सेकंड और सी का फोर्थ। तो यहाँ से कौन किस में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का आंसर हुआ क्वेश्चन का। देन लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का जो कि असर्शन और रीज़न का है। ए है असर्शन, जिसमें क्या कहा गया है, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मैंने अभी पहले क्वेश्चन किया था बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट वाला, उसमें मैंने बताया था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, जो एक्सपोर्ट होता है और इंपोर्ट होता है उन दोनों का डिफरेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर है रीज़न, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। रीज़न हमें बताना है सही है या गलत है। ऑप्शन दे रखे हैं 4। ए क्या कहता है कि दोनों असर्शन और रीज़न सही है और आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड ऑप्शन कहता है कि ए और आर दोनों तो सही है लेकिन आर जो है वो ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर थर्ड कहता है कि ए सही है और आर गलत है। और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि ए गलत है, आर सही है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। ए वाला सही है, मैंने आपको बता दिया, पहले भी बताया बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, जो इंपोर्ट होता है एक्सपोर्ट होता है उनका डिफरेंस होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, फिर रीज़न में क्या है, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ये नहीं होता, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में दोनों चीज़ें आ जाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज की भी, गुड्स की भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा रीज़न। तो यानी क्या है, ए ट्रू और आर फॉल्स, ये आ जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन। तो सी क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो एंड होती है। ये यहाँ तक 40 क्वेश्चन हो चुके हैं और भी मैं आपको MCQs करवाऊंगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।